नमस्ते दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे त्यौहार की जो भाई बहन के प्रेम के साथ साथ पेड़ पौधे और प्राकृतिक से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्म पूजा की। कर्म पूजा का भाई बहन से जुड़ा एक विशेष रूप है जो विशेष रूप से झारखंड, बिहार और बंगाल के आदिवासी समाज में मनाया जाता है। इस त्यौहार को भाई बहन के रिश्ते की मजबूती और उसके बीच प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसे आदिवासी समुदायों में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कर्मा पूजा की शुरुआत कैसे हुई। कर्मा पूजा की शुरुआत के बारे में कोई निश्चित ऐतिहासिक विवरण तो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह कहानी प्राचीन आदिवासी पर्व है जो मौखिक परंपराओं और रीति रिवाज पीढ़ियों से चलता आ रहा है। यह त्यौहार प्राकृतिक पेड़ पौधे और फसलों की पूजा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी उत्पत्ति भी आदिवासी जीवन शैली और कृषि के साथ ही जुड़ी मानी जाती है। आदिवासी समाजों में प्राकृतिक और कृषि का गहरा महत्व है और कर्मा पूजा इसी कृषि आधारित समाज में विकसित हुआ है। इस पूजा की शुरुआत से संबंधित एक प्रचलित पौराणिक कथा है जो कर्म देवता की पूजा के मूल कारणों को दर्शाती है। तो चलिए अब जानते हैं कर्मा पूजा की पौराणिक कथा के बारे में। कर्मा पूजा की पौराणिक कथा आदिवासी समाज में बहुत प्रसिद्ध है और इसके पीछे एक सुंदर संदेश छिपा हुआ है। यह कथा भाई बहन के रिश्ते, कर्म देवता की महिमा और प्रकृति के प्रति सम्मान पर आधारित है। कर्म देवता को खेती, पेड़ों और प्रकृति के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है और इस कथा से जुड़े कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। एक समय की बात है, एक गांव में कर्म और धर्म नामक दो भाई रहते थे। वे एक गरीब परिवार से थे, लेकिन अपने कर्मों और आदर्शों के लिए गांव में प्रसिद्ध थे। कर्म बहुत परिश्रमी और साहसी था। वह हमेशा पेड़ों और प्रकृति की पूजा करता था और खेतों को महत्व देता था। दूसरी ओर धर्म धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास रखता था और ज़्यादातर समय पूजा पाठ में व्यस्त रहता था। कर्म हमेशा खेती और मेहनत में लगा रहता था। वह पेड़ पौधों को देवता मानकर उनकी पूजा करता था। उसकी मेहनत से गांव की खेती अच्छी होती थी और फसलें समृद्ध होती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गांव में अकाल पड़ गया और फसलें नष्ट होने लगीं। गांव के लोग परेशान हो गए और कर्म की मेहनत बेकार जाने लगी। गांव के लोग धीरे धीरे कर्म से दूर हो गए और उसकी उपेक्षा करने लगे। उन्होंने सोचा कि कर्म की पूजा और मेहनत से कोई लाभ नहीं हो रहा है। धर्म ने भी कर्म से कहा कि वह अपने कार्यों को छोड़कर धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा ले। कर्म ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वह मानता था कि कर्म और प्रकृति की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। गांव वालों के इस अपमान से अपमानित होकर कर्म ने गांव छोड़ दिया और जंगल में चला गया। वहां उसने कर्म देवता की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर कर्म देवता प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि वह जहां भी जाएगा वहां समृद्धि और खुशहाली होगी। कर्म के गांव लौटने के बाद फिर से फसलें लहलहाने लगी और गांव में सुख समृद्धि आ गई। कर्म की भक्ति और तपस्या के कारण गांव के लोग फिर से उसकी प्रशंसा करने लगे और उन्होंने कर्म देवता की पूजा करना शुरू कर दिया। यह पूजा धीरे धीरे एक परंपरा बन गई और कर्म देवता को पेड़ों, खेतों और प्रकृति के देवता के रूप में पूजा जाने लगा। तो चलिए अब देखते हैं कर्मा पूजा की परंपराओं की शुरुआत कैसे हुई। कर्मा पूजा की एक विशेष परंपरा है कि भाई कर्म पेड़ की एक पवित्र डाली लाकर बहनों को देते हैं। यह परंपरा कर्म देवता के प्रति आदर और बहनों के लिए समर्पण को दर्शाने के लिए शुरू हुई थी। कर्मा पूजा के दौरान पारंपरिक गीत नृत्य की शुरुआत भी इसी उद्देश्य से हुई थी कि प्रकृति की महिमा और भाई बहन के रिश्तों की महत्ता को समाज में फैलाया जा सके। गीतों और नृत्यों के माध्यम से आदिवासी समाज अपनी मान्यताओं और परंपराओं को जीवित रखता आया है। इस प्रकार कर्मा पूजा की शुरुआत का मुख्य कारण प्रकृति और कृषि की रक्षा, भाई बहन के प्रेम का सम्मान और समाज में एकता और समृद्धि को बढ़ावा देता था। यह पर्व आदिवासी समाज के जीवन का एक अभिन्न अंग है जो उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन को परिभाषित करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कथा से हमें क्या क्या संदेश मिलते हैं।
इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति कर्म में है और प्रकृति का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म देवता की पूजा का अर्थ यही है कि हमें पेड़ पौधे और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। कर्मा पूजा की कथा में भाई बहन का प्रेम भी दिखाया गया है। जब कर्म ने गांव छोड़ा तो उसकी बहन ने उसकी रक्षा और सलामती के लिए उपवास और पूजा की थी। इससे यह त्योहार भाई बहन के रिश्तों को भी मजबूत करता है। कर्म के संघर्ष और उसकी भक्ति से यह स्पष्ट होता है कि परिश्रम और समर्पण का फल हमेशा मिलता है, चाहे प्रारंभिक कठिनाइयाँ कितनी भी हो। इस प्रकार कर्म पूजा की पौराणिक कथा कर्म, प्राकृतिक और भाई बहन के रिश्तों को महत्व देता है और यह त्योहार आज भी उसी भावना के साथ आदिवासियों समाज में मनाया जाता है।